नमस्कार, रीजन डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नए साल की खुशियों के बाद अब लोगों में कोरोना का डर भी धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है। खासकर असमवासी अब भोगाली बिहू को लेकर काफी व्यस्त हैं। आज देखेंगे असमवासियों की माघ बिहू की तैयारी, डिमा हसाओ में पर्यटकों को आकर्षित करती सर्दी और मोमो घर पर एक विशेष रिपोर्ट। इसके अलावा देखेंगे सिक्किम और नागालैंड से जुड़ी कुछ खबरें। असमवासियों के प्रिय त्योहार भोगाली बिहू को महज कुछ ही घंटे शेष हैं। एक तरफ मेजी और भेलाघर बनाने की मानो अघोषित प्रतियोगिता से छिड़ गई है, तो वहीं लोगों में उत्साह भी खूब देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अब बिहू को लेकर खुशी का माहौल है। असम वासियों के प्रिय त्योहार भोगाली बिहू को महज कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में मेजी और भेलाघर बनाने की मानो अघोषित प्रतियोगिता से छिड़ गई है। पूरे राज्य में बिहू के त्योहार को धूमधाम से मनाने की तैयारी है। हर साल की तरह इस साल भी विभिन्न थीमों पर भेलाघरों का निर्माण किया जा रहा है। दिन रात मेहनत कर भेलाघर सजाए जा रहे हैं। ये दृश्य नगांव के जाजरी में उस भेलाघर का है जो सिमलुतल वासी बिहू के मौके पर तैयार कर रहे हैं। यहाँ कीर्तन घर की तर्ज पर भेलाघर बनाया गया है। गांव के हर उम्र के लोग बिहू के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। कोई बांस काटने में व्यस्त है तो कोई भेलाघर को सजाने में। हर साल इस गांव के लोग आकर्षक भेलाघर बनाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करते आए हैं। यहाँ इस साल 5 दिन की कार्यसूची रखी गई है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच भागवत पाठ होगा और इसके बाद 2000 लोग यहाँ मिलकर रात्रि भोज का लुत्फ उठाएंगे। আমি যোৱা 5টা বছৰে আমি আমাৰ জাজৰি শিমলুতল আঞ্চলিক ৰাইজে সকলোৱে মিলিজুলি আমি ইয়াত এসাঁজ খোৱাৰ মানসেৰে আমি ইয়াত খুব ভালকৈ আমি বিহুটি পালন কৰি আহিছোঁ। আমি ইয়াক আমি সমন্বয় ক্ষেত্ৰ হিচাপে নাম দিছোঁ। আমি ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি বটদ্ৰবাৰ কীৰ্তন ঘৰৰ সদৃশত আমি এইবাৰ নামঘৰ সজাইছোঁ। আমি ঠিক তেনেকৈ আমি সন্মুখত আমি কৰিম এইবাৰ গ্ৰাহ গজেন্দ্ৰ। আমি যোৱা বছৰ ঠিক তেনেকৈ আমি কৃষ্ণ অৰ্জুনৰ ৰথ বনাইছিলোঁ। ঠিক এইবাৰো আমি তাতকৈ আমি সুন্দৰ কৰিব বিচাৰিম। ৰাইজৰ মনোগ্ৰাহীটো আমি ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ এটা কথা খুব ভাল লাগিছে, আমাৰ এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰখনত আমাৰ গোটেই জাজৰিবাসী অঞ্চলৰ মোটামুটি 1500-2000 ভিতৰত ৰাইজে একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰে আমাৰ সেই বিহু কেইদিনত। আমাৰ সেইটোৱে আমাৰ এটা ডাঙৰ গৌৰৱ। तीर्थनगरी हाजो में भी बिहू को लेकर तत्परता देखी जा रही है। यहाँ बिहू के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यसूची रखी गई है। इस बार यहाँ हिदालबड़ी सुबुड़ी में विभिन्न जातियों उपजातियों से गठित असमिया समाज की झलक मेजी के जरिए पेश करने की कोशिश की गई है। 5 साल से लगातार ऐसे आकर्षक मेजी के जरिए यह गांव लोगों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा है। আমাৰ এইবাৰৰ কাৰ্যসূচী হ'ল অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠী কলা সংস্কৃতি আৰু বাৰেবাৰে সংস্কৃতিৰে আমি এই মঞ্চ আমি উপস্থাপন কৰিম বুলি পেলাই প্ৰায় 50% কাম আমাৰ হৈছে। বাকি আমাৰ কাম ব্যস্ত হৈ আছে। আমি অসমৰ যিমান জাতি আছে গাৰো মিকিৰ মিৰি মিচিং ডিমাচা কুকি নাগা হাজদা অসমীয়া যিমান জাতি আছে আমি উপস্থাপন কৰিম। বিহুৰ মঞ্চৰ জৰিয়তে ভোগালী বিহুত আমি উপস্থাপন কৰিম। উৰুকাৰ দিনা আমি দুৱাৰ মুকলি কৰি দিম। 14 তাৰিখ আমাৰ দুৱাৰ মুকলি আছে। 15 তাৰিখ আমাৰ নাম দুটি দল আছে আৰু 16 জানুৱাৰী 1 মাঘ আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা দীঘলীয়া কাৰ্যসূচী আছে। গান মঞ্চত পৰিচিত হ'ব আৰু বিভিন্ন আমি শিল্পী নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ। ভোজ ভাত হয় আমাৰ সমূহীয়া ৰাইজ লগ লাগে। जोरहाट में भी भेलाघर बनाने को लेकर व्यस्तता देखी जा रही है। यहाँ 2 नंबर चराईबाही गांव के लोग हर साल की तरह इस बार भी आकर्षक भेलाघर सजाने में जुटे हुए हैं। इस साल जंतर मंतर के तर्ज पर यहाँ भेलाघर बनाया गया है जो बेहद ही आकर्षक नजर आ रहा है। पहले भी 2 मंजिला इमारत, टाइटैनिक, चंद्रमहल, चंद्रयान 2 आदि के तर्ज पर भेलाघर बनाकर यह गांव लोगों का ध्यान आकर्षित कर चुका है।
2015 চনৰ পৰা আমাৰ দুই নং চৰাইবাহী প্ৰগতিশীল যুৱ সমাজৰ সৌজন্যত আমি প্ৰতি বছৰে ভেলাঘৰ এটক ধুনীয়াকৈ এটা বিষয়বস্তু লৈ আমি সাজি আমাৰ ডেকা বুঢ়া সকলোৱে মিলি জুলি এসাঁজ খোৱা স্থলী আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। আমি টাইটানিকৰ পৰা ধৰি এইবাৰ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰ আমি থিম হিচাপে লৈছোঁ। ভাল লাগিছে। আমি পোহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা ভেলাঘৰৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু 25 তাৰিখে ডিচেম্বৰৰ 25 তাৰিখে আমি নৰা কটা কাম কৰিছোঁ। এতিয়া ভাল লাগিছে। उदालगुड़ी के तामुलबाड़ी में भी हेलीकॉप्टर के तर्ज पर भेला घर का निर्माण किया गया है। इसी के समीप भूटान के राज दरबार की तर्ज पर भेला घर में राज दरबार भी सजाया गया है। कुल मिलाकर भोगाली बिहू के जश्न को पूरी तरह से असम वासी तैयार है। धूमधाम से उत्सव का आयोजन हो, इसके लिए क्या युवक क्या बुजुर्ग, किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऊपरी असम के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह उत्साह के साथ भेला घर बनाए जा रहे हैं, उसी उत्साह के साथ निचले असम के कमलपुर और अन्य इलाकों में पारंपरिक खाद्य सामग्री जैसे दही, चिवड़ा, पीठा, लड्डू आदि तैयार कर बाजारों में भरमार दिखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। माघर बिहू আহিল মনা माघर बिहू अगर आप इस ठंड में बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको अब तवांग या सिक्किम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि असम के डिमा हसाओ में एक ऐसी जगह है जहां हर साल ठंड बढ़ने के साथ साथ बर्फबारी भी देखी जाती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सर्दियां शुरू होते ही अक्सर हम बर्फबारी का लुत्फ उठाने और छुट्टियां मनाने के लिए कई प्लान्स बनाते हैं। इनमें ज्यादातर पहाड़ों की ओर ही लोग रुख करते हैं, खासकर शिमला, जम्मू कश्मीर या देश के किसी अन्य क्षेत्र। वहीं पूर्वोत्तर की बात करें तो लोग तवांग, सिक्किम आदि का भी रुख करते हैं। लेकिन ये तस्वीर तवांग या सिक्किम की नहीं, बल्कि असम के पहाड़ी जिले डिमा हसाओ की है। इस समय पूरे पूर्वोत्तर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूर्वोत्तर के अरुणाचल और सिक्किम राज्य में इस वक्त बर्फबारी भी हो रही है। इसी बीच असम के डिमा हसाओ के हिंगमेनकाम में नदियां, झील, कुएं ठंड के कारण जम गए हैं। यहाँ बर्फबारी ने जिले की हरी भरी पहाड़ियों को सफेद कर दिया है। हिंगमेनकाम डिमा हसाओ के माहुर से 45 किलोमीटर दूर किपेलू गांव के शीर्ष पर स्थित है। हालांकि यहां आज भी पर्यटकों की बड़ी तादाद देखने को नहीं मिलती, लेकिन आने वाले दिनों में इस क्षेत्र को संरक्षित कर पर्यटन को बढ़ावा जरूर दिया जा सकता है। हाथ में जो है क्या है ये? आइस है ये। आइस? इसका बर्फ, इसका जब रात में बैठ के इसका आइस आ गया था इसके। अच्छा। हाँ, और ये सुबह 9 बजे में खत्म हो जाता है। खत्म हो जाएगा? हाँ। पूरा ग्लास बनता है ना? हाँ, पूरा ग्लास है ये पूरा ग्लास है। अच्छा। उसका ये बाद में पानी में सूखते सूखते सब पानी हो जाएगा ये इसका। लोगों का कहना है कि यहाँ नवंबर से फरवरी महीने के बीच सुबह 3:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच तापमान 0 पर आ जाता है, जिसके कारण पूरे इलाके में बर्फ की चादर बिछ जाती है। लेकिन सुबह 6:30 बजे के बाद सूर्य की किरणें पड़ते ही ये पिघल भी जाती हैं।
किपेलो गांव के प्रमुख के अनुसार पहले यहां और अधिक बर्फबारी होती थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अब पहले की तुलना में बहुत कम बर्फ जमती है। आलम यह है कि पर्यावरण प्रदूषित होने के साथ साथ यह इलाका भी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती धीरे धीरे खोता दिख रहा है। डिमा हासाओ में बर्फ गिर रहा है। बर्फ गिरने का कोई और जगह नहीं, डिमा हासाओ का केपाइलो गांव में। केपाइलो गांव का एक एरिया है, उस गांव का ऊपर में एक तालाब जैसा एक जगह है, उसी जगह में बर्फ गिर रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद है उसी जगह पर जहां बर्फ हो रहा है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ का गाँव बुरा। उसे जानते हैं कि ये जो बर्फ जो है कब से शुरू हुआ है और ये जो नेचुरली सीजन में कब से शुरू होता है, उसके बारे में बताने के लिए। कब से शुरू हुआ है? इधर में जो होता है नवंबर 15 तारीख से होके जनवरी लास्ट तक ये तो बर्फ ज़्यादा से ज़्यादा होते रहता है। अच्छा। तो पहले तो हमारा गांव नीचे असली गांव में जो लकड़ी से जो कुआं बनता है, इस जगह में भी पूरा ग्लास का जैसे पूरा फिटिंग माने पूरा भर्ती हो जाता है। लेकिन आजकल तो क्लाइमेटिंग माने चेंज हो गया, गर्म थोड़ा उठ गया आ गया उनके मोस्टली हमारा गांव में तो इतना हीट नहीं है, लेकिन इसी जगह में तो अभी तक भी पूरा हीट है ग्लास का जैसा। इधर जितना तालाब बड़ो होगा इतना बड़ो होगा, तालाब छोटो होगा इतना छोटो होगा। ये गाँव का नाम क्या बोला था? किपेलो। केपाइलो। हाँ, किपेलो विलेज। अच्छा। डिमा हासाओ। डिमा हासाओ ये मणिपुर और नागालैंड का हाँ, नागालैंड बॉर्डर एरिया बोलेगा। हाँ, ये था कि उसका जो गंवरा का जो वैसे था जो नवंबर महीने का 15 तारीख से लेकर अब तक जनवरी लास्ट तक आपको फरवरी लास्ट तक आपको देखने मिल सकता है यहाँ पे। और अब आके आकर देख सकते हैं तो और देख सकते हैं बहुत सारा एक एरिया है जहाँ बहुत सुंदर है। माइडस दिखा रहा है कि बहुत सुंदर सा एक बर्फ से पूरा भरपूर जो एक ठंडा है। और अगर इस मौसम में आपको अगर बर्फ़ का मज़ा लेना है तो शायद आप ये बात कहना गलत नहीं होगा कि हाफलोंग में आके या डिमा हासाओ में आके यहाँ जो केपाइलो गाँव है वहाँ पे आके आप बर्फ़ का इंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन माइडस थाउचिन के साथ मैं सौदेव शमसा, नॉर्थ ईस्ट लाइव, डिमा हासाओ। और यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए रीजन डायरी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है, आप देख रहे हैं रीजन डायरी। आज देश के कोने कोने में पूर्वोत्तर राज्यों की एक खास डिश बेहद प्रचलित है। नाम है मोमोज। अलग अलग स्वाद की फिलिंग के साथ परोसे जाने वाले गर्मा गर्म मोमोज पसंद न करने वाला शायद ही कोई शख्स होगा। लेकिन बात करें अगर असम की, तो क्या आप जानते हैं कि यहाँ यह कैसे प्रचलित हुआ? आइए आज आपको ले चलते हैं गुवाहाटी और असम के सबसे पुराने और प्रचलित मोमो घर। आइए जानते हैं इसके स्थापित करने के पीछे की दास्तान। मोमोज एक ऐसी डेलिकेसी जिसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। मोमोज वैसे तो तिब्बत और नेपाल की एक बेहद ही मशहूर पारंपरिक डिश है, लेकिन अब यह पूरे देश में फेमस हो गई है। वहीं काफी लोगों का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट के शिलांग से मोमोज पूरे देश में फेमस हुआ है। मोमो एक चीनी शब्द है जिसका मतलब है भाप में पकी हुई रोटी। कहा जाता है कि एक चीनी समुदाय मोमो को शिलांग लेकर आया था। ये लोग चीन से आकर शिलांग में बस गए थे। फिर इसी समुदाय ने चाइनीज फूड के ट्रेंड की शुरुआत की, जिसमें खास तौर पर मोमो को भी शामिल किया गया था। दरअसल मोमोज अरुणाचल प्रदेश के मोनपा और शेरडुकपेन जनजाति के खानपान का एक अहम हिस्सा है। यह जगह तिब्बत बॉर्डर से बिल्कुल लगी हुई है। इस जगह पर मोमो को पोर्क और सरसों की पत्तियों व अन्य हरी सब्जियों की फिलिंग से तैयार किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश से लगे कुछ खास जनजातियों के लोगों का यह काफी प्रिय भोजन भी है, जहां इसे बड़े चाव से खाया और परोसा जाता है।
अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट के मुख्य द्वार गुवाहाटी में मोमोज को एक प्रचलित डिश बनाने की, तो इसके पीछे एक दुकान का नाम आना लाजमी है और वो है मोमो घर। ये दुकान जो पिछले 27 सालों से गुवाहाटी वासियों को बड़े चाव से मोमोज खिलाती आई है। बात 1994 की है, जब तपन कुमार बरुआ ने एक छोटी सी दुकान से मोमो घर की शुरुआत की थी। उन्होंने कैसे इस मोमो घर को दी मोमो घर बनाया, आइए उनसे ही सुनते हैं। पहले जो मोमो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट तो गुवाहाटी में था नहीं। जिन्होंने पहले खाया गुवाहाटी में तो इसी दुकान से खाया, मोमो घर से ही खाया। धीरे धीरे बढ़ता गया, नेक्स्ट जनरेशन आ गया, उसके साथ फिर नेक्स्ट जनरेशन आ गया। पास में है हमारा कॉटन कॉलेज भी है, ये क्या बोलते हैं हैंडी कॉलेज भी है। कॉलेज का हॉस्टल का लड़का लड़की जितना भी होता है सब कुछ आता है। धीरे धीरे आसाम में फेमस होने लगा। तो जैसे जैसे फेमस होने लगा, फेमस मतलब मैं सोचता हूँ पॉपुलर होने लगा। जैसे जैसे पॉपुलर होते गया वैसे वैसे कस्टमर भी बढ़ते गया। तो और फिर हम लोगों ने क्या किया, ये मोमो को अभी जो आपको मोमो खाने को मिलेगा, ये एक्चुअली जो तिब्बतन का मोमो होता है, जो डम्पलिंग होता है, ऐसा नहीं है टेस्ट। ये असमिस टेस्ट में थोड़ा मैंने इम्प्रोवाइज किया। तो मैं सोचता हूँ कि इसीलिए क्राउड थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ के मोमोज के स्वाद को पिछले 27 सालों से उन्होंने बरकरार रखा है। इस दौरान कई नए रेस्टोरेंट और फास्ट फूड जॉइंट खुले जहाँ मोमोज परोसे जाते हैं, लेकिन मोमो घर के इस लजीज मोमोज की बात ही कुछ और है। और अब तो यहाँ अलग अलग फ्लेवर्स में भी मोमो उपलब्ध है। जैसे आसामीज लोग जैसे मीट खाते हैं, मीट का जो मसाला होता है वो वही हम लोग ने डालते हैं। ये यहाँ में ऐसा कोई अजीनोमोटो या सोया सॉस या चाइनीज़ जो प्रिपरेशन ऐसा नहीं होता है। आसामीज लोगों का, बंगाली लोगों का टेस्ट में आ गया जी, ये हम लोगों का खाने वाला चीज़ है। उन्होंने बताया कि आज किसी भी रेस्टोरेंट को फेमस या चहेता बनाने के पीछे सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन 27 साल पहले न ही सोशल मीडिया थी और न ही लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा। ऐसे में रेस्टोरेंट में आए ग्राहकों के जरिए ही उनके मोमो घर का प्रचार होता था। माउथ टू माउथ होता था एडवर्टाइजमेंट। कोई होर्डिंग वगैरह ऐसा तो होर्डिंग वगैरह सब बड़ा कंपनी का होता था। छोटा मोटा बिजनेस का कोई होर्डिंग नहीं होता था। कभी कभी पेपर में 2-4 एडवर्टाइज लगा दिया वही एडवर्टाइज के नाम से। और टीवी का ज़माना भी नहीं था और रेडियो का भी नहीं था। तो माउथ टू माउथ ऐसे होते धीरे धीरे कस्टमर भी बहुत कम था। ऐसा नहीं है कि एक दिन में खोल दिया पूरा लग गया, ऐसा भी नहीं है। कम से कम 6 साल तो मेरे को लग गया। लेकिन आजकल थोड़ा एडवांस हो गया, एडवर्टाइजमेंट भी आ गया, टीवी वगैरह सब कुछ, सोशल मीडिया में भी आप प्रसार कर सकते हो, ऐसा है। और इस दौरान कोरोना महामारी के समय उन्होंने कैसे और क्या क्या एहतियाती कदम बरते, उसके बारे में भी तपन कुमार ने जानकारी दी। बिजनेस तो इफेक्ट हो गया। कम से कम 2 महीना तो पहले बन रहा, फिर 1 महीना खोला। आई थिंक इट इज़ इन द मंथ ऑफ जून में खोला शायद। खोल के फिर जुलाई अगस्त में थोड़ा बंद हो गया ऐसे। तो गवर्नमेंट ने जितना टाइम दिया था वो हिसाब से हम लोग उसी टाइम में क्या करते थे, पैकिंग ओनली पैकिंग, नॉट किसी कस्टमर को बैठना नहीं था। टेक अवे में चलता था। धीरे धीरे लोग आने लगा। फिर पूजा से ठीक अभी ट्रैक में आ गया बिजनेस थोड़ा। फूड इंडस्ट्री से जुड़े युवाओं को प्रेरित करने के लिए भी उन्होंने कहा कि लोगों की पसंद बनने के लिए समय लगता है, इसलिए संयम रखें और एकदम से मुनाफा कमाने की ना सोचे, बल्कि संयम के साथ धीरे धीरे कमाना सीखे। मोटिवेशन का बात है कि उसको थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस तो रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज खोल लिया कल से कस्टमर लग गया, ऐसा बात नहीं है। धीरे धीरे उस टाइम में मेरे को अभी 6 साल लग गया, तो अभी उससे थोड़ा कमेगा। ऐसा नहीं कि अभी भी 6 साल लगेगा, अभी 2-3 साल में तो उसको बॉम्बे ट्रैक में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 2-3 साल तक कम से कम धीरज रखे। कि कोविड सिचुएशन में मैंने भी देखा बहुत रेस्टोरेंट बंद हो गया, तो सोचता हूँ कि वो सब सारे लोग फिर से शुरू करें नया करके। आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं होता है, उससे वो तो बहुत ख़राब चीज़ है। क्या बोले, थोड़ा धीरज रखना है, थोड़ा मार्केट को देखना था चाहिए।
और जो होता है प्राइस लिस्ट, प्राइस टैग, उसको थोड़ा संभाल के बनवाना है। प्राइस टैग जो होता है एकदम से प्रॉफिट नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे आके जाते रहिए। ये मेरा तो हमने ये बातचीत की तपन कुमार बरुआ से, और वाकई ही मोमो घर का जो मोमो है वो 27 साल पहले भी जैसा था, टेस्ट जो जैसा है वैसा भी आज भी बरकरार है। कैमरा पर्सन जीतू दास के साथ मैं सुष्मिता दत्ता, नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए। नागालैंड के रैपर मैकनिविल ने हाल ही में एक नया म्यूजिक वीडियो रिलीज किया है। उन्होंने इसे माय क्लाउड फेरे नाम दिया है। हालांकि यह एक रीमिक्स्ड वर्जन है। वहीं ओरिजिनल गीत डेजी सोथू ने एक माओ फिल्म आपो के लिए गाए थे। वहीं इस नए रीमिक्स्ड वर्जन में रैप के साथ अलग अलग संगीत और धुनों का बेजोड़ मेल किया गया है। यह वाकई में आपको काफी सुकून दिलाएगा। लेजेंडरी के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़ जाते हैं इस बेहतरीन वीडियो के साथ। Spaces in between, like my thoughts and the dream. Vision, I'm a king, you seem like my queen. Facing tomorrow, fighting pain and sorrow. Wishing you'd know that my patience will grow. Dreaming different color till I know that it's you. Feeling the emptiness, sadness and blues. Choose to smile like you're walking the aisle. Maybe for a while, I picture you and drown. Loving like a couple, I hold you and cuddle. Story of my hustle, the pain and the struggle. Seem to get better the day that I met ya. Once in a while I live life and capture moment of bliss that I dream and I reminisce. I told you I miss you and love you to live. Fresh on the scene, yeah, follow my instinct. Think that I'm cracking off my love with the thing. You are real, oh tell me this is love. You're the one my heart is longing for. Oh my cloud fairy, don't you disappear. 'Cause you're all I want, you're all I need. For once in my life, let me hold you and kiss you. My L-O-V-E, love ya, miss ya. On and on, carry on with a life. Live and revive just to see you as my wife. Can't let go with the feeling anymore. Yeah, it's hard to ignore with you standing at the door. Sooner or later, I knew you'd matter. For good and for bliss, we know that two is better. 1 + 1, add another one. A family of 3, which is second to none. Till that do us part as we carry on a journey. Heavenly and happily like lily of the valley. Grass and my best, keep the smile on your face. Dear embrace, you're the one I can replace. Memories and music, delighting inside. Set aside as my pride, with you I can find. You are real, oh tell me this is love. 'Cause you're the one my